गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नंबर एनोलॉजी फर्स्ट क्लास में किया था। एनोलॉजी का आज हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नंबर एनोलॉजी यानी संख्या सादृश्यता। एनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी, हिंदी में से बोलते हैं सादृश्यता। मतलब जैसे जो पहला दिख रहा है सर, जो पहले का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का किससे होगा, यही हमें बताना है। तो एक शानदार मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन लाइन क्या है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। चलो पहला क्वेश्चन इसी मोटिवेशन के साथ, पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, हमारा क्या है, नंबर एनालॉजी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। तो देखो सभी को स्क्वायर और क्यूब याद है, एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब सभी को याद है नहीं? चलो तो यहाँ पर देखो स्क्वायर हम देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लो सर 11 का स्क्वायर कितना, कौन बताएगा जल्दी से बताओ? 121। कितना? 121। चलो तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, ये याद करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है? 16 का स्क्वायर 256। इसी तरह से 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, 18 का स्क्वायर 324, कितना हो जाएगा? 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, कितना हो जाएगा? 400। अब देखो यहाँ पर सर 21 का स्क्वायर हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 441, और एक 25 का स्क्वायर याद रखना है, कितना होता है? 625, कितना याद रखना है? 625। अब 10 तक के क्यूब याद होंगे तो तुम यहाँ 11 से 15 तक के क्यूब लिख लो। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। और जो हमारा 14 का क्यूब होता है वो कितना होता है? 2744। और जो हमारा 15 का क्यूब होता है वो होता है 3375। क्लियर है? अभी जो 14 का क्यूब होता है, किसका? 16 का जो हमारा क्यूब होता है वो कितना होता है? 4096। सर यही क्या होता है? 64 का स्क्वायर, यही 4 GB के बराबर होता है, और यही 2 की पावर 12 के बराबर होता है। किसके बराबर? 2 की पावर 12। जो 16 का क्यूब है वो किसके बराबर होगा? 4096 के बराबर। यही क्या है सर? यही हमारा 64 का स्क्वायर है, और यही किसके बराबर होगा? 4 GB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 GB के बराबर होगा, क्योंकि 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB, तो 4 GB बराबर हो जाएगा 4096 MB। क्लियर है? ये हमारा क्या है? मैजिकल नंबर है। अब यहाँ देखो एक और देख लो यहाँ पर, सर ये जो हमारा 32 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1024। कितना होता है? 1024। और सर 1024 के बी बराबर कितना होता है बताओ? सर 1024 MB बराबर कितना होता है? 1 GB। कितना होता है? 1 GB। और ये 1024 है, ये 2 की पावर कितना है? 10 है। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? इतनी बात, इतना हमें याद रखना है। चलो तो ये हो गई, आगे इतना हमें याद रखना है। चलो इसको फोटो ले लो, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 का संबंध किससे है, यदि 2 का रिलेशन 7 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा। यानी 2 को 7 लिखा गया है। क्या लिखा गया है तुम बताओ? सर 2 को 7 लिखा गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि 6 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन को बनाना कैसे। सपोज करो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्या आया? एग्जाम में। सर हमें तो पता नहीं आंसर क्या होगा। पहली बात दिमाग में हमारा आया देखो कि सर इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से 7 जाना है तो 2 से मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
और इसमें एक ऐड कर देता हूं, 2 इंटू 3 प्लस 1 कहां पहुंच गए 7। क्लियर है मेरी बात सर? आ तो गया। अब सर यही कॉन्सेप्ट तो मैं यहां लगाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट का सेकंड से लगाया वही सर थर्ड का फोर्थ के साथ आएगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो सर 6 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा बताओ 19। अब एक बात बताओ सर क्या 19 ऑप्शन में है? नहीं, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्लियर है मेरी बात? जो मुझे इजी लगा मैंने वही लगाया सर। ये तो इसका मतलब ये है कि सर एनालॉजी में हमेशा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ना कि अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सर यहाँ 19 तो फेल हो गया, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है? अब दूसरा क्या आ सकता है तुम्हारे दिमाग में बताओ? सर दूसरा मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये 7 है, मैं एक काम करता हूं सर 2 का क्यूब और -1 कर देता हूं। अभी आपने कहा सर क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए, मैं 2 का क्यूब किया और -1 किया तो कितना आ गया? 2 का क्यूब कितना हो गया बताओ सर? 8 -1 कितना हो गया? 7। सर सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ अप्लाई करूंगा तो 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब कितना होगा बताओ? 216 -1 ये हो जाएगा 215। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। सर क्या 215 ऑप्शन में है? बोलो नहीं। बोलो क्या ऑप्शन में है? नहीं। सर ये पहला था, ये मैंने पहला केस लिया था सर, ये भी यहाँ से भी आंसर नहीं आया। हम बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारा अप्रोच क्या होगा जब क्वेश्चन में आएगा। तो दोनों केस फेल हो गए सर, ये पहला केस भी फेल हो गया, दूसरा केस भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं सर, हमने क्यूब भी ले लिया बताओ सर, मल्टीप्लाई भी ले लिया। अब सर एक चीज हमारे पास बच गई स्क्वायर। क्या बच गया? स्क्वायर। सर अगर मैं क्या करता हूं, मुझे 7 जाना है तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ? 4। सर 4 में मैं कितना ऐड करूं कि 7 पहुंच जाऊं? 3 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3 कितना हो गया? 7। 4 + 3 7। सर सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां अप्लाई करूंगा 6 के साथ। किसके साथ? 6 के साथ। तो 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर। ये 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो 6 + 3 ये कितना हो जाएगा बताओ सर? ये हो गया 36 + 3 कितना हो गया? 39। क्या हो गया? 39। क्या सर 39 ऑप्शन में है? देखो 40, 39, 50 और 72। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 39। मतलब ये थर्ड केस हमारा क्या हो गया सर? अप्लाई हो गया। तो देखो हमारे दिमाग में कितनी चीजें आई सर? हमारे दिमाग में 3 चीजें आई। पहला मल्टीप्लाई जो कि फेल हो गया, दूसरा क्यूब जो कि फेल हो गया, तीसरा स्क्वायर जो कि लग गया। क्लियर है? तो यहां हमें लास्ट में क्या लिखना है? यहां हमें कॉन्सेप्ट लिखना है कि सर ये यहां पर लॉजिक क्या चल रहा है, यानी इसके अंदर क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहां क्या लॉजिक चल रहा है बताओ सर? यहां चल रहा है जो भी नंबर दिया है, नंबर का क्या? स्क्वायर। नंबर का क्या करना है? स्क्वायर प्लस कितना ऐड करना है? 3। स्क्वायर प्लस 3। छाप लो जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? (83) को क्या लिखा गया है? 25। तो कह रहे हैं 29 को क्या लिखा जाएगा? अब यहां हम अगर मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो सर एक बात हमें दिख रहा है कि सर 25 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है मेरी बात? तो सर यानी 29 का जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं सर। लेकिन चारों के चारों ऑप्शन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, यानी यहां पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर ही चल रहा होगा। इतना तो बात क्लियर हो गया। अब हम ये कोशिश करेंगे कि सर मैं 83 से 25 कैसे बना सकता हूं। मेरी बात क्लियर है कि कैसे करना है? सर 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है और आंसर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब 83 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 25 कैसे आएगा? सर 25 5 का स्क्वायर है, और कुछ है क्या? नहीं। तो सर 83 को मैं 5 कैसे बना सकता हूं? कौन बताएगा? सर अगर यहां मैं देखूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 83 को क्या लिखा गया है? 25। क्या लिखा गया है? 25। और हमसे पूछ रहा है कि 29 को क्या लिखा जाएगा? किसको क्या लिखा जाएगा? 29 को क्या लिखा जाएगा? और 4 ऑप्शन दिया गया है। अब एक बात बताओ सर, अगर 8 और 3 को मैं ऐड करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? 11। क्या 11 से 25 बन सकता है?
सर 11 का मैं डबल कर सकता हूँ 22 और 3 ऐड करूँ। उसी तरह से मैं यहाँ क्या ऐड करूँ 9 और 2 ये भी कितना हो रहा है 11, 11 का मैं डबल करूँ कितना 22, तो सर ये तो यही आ जाएगा। बोलो आ जाएगा सर, यहाँ नहीं लगेगा। मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि सर ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, तो कैसे भी करके सर अगर मैं 5 ले आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर, 5 आएगा कैसे? सर इन दोनों का मैं क्या निकाल लेता हूँ डिफरेंस, 8 - 3। डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके निकाला जाता है। तो 8 - 3 कितना हो गया बताओ 5। और सर ये जो 5 आया है इसी का क्या कर दिया है स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 25। सर ये तो यहाँ तक ठीक है। अब सर अगले वाले में भी अगर ये कॉन्सेप्ट लग जाए और मेरा आंसर मैच कर जाए तो बढ़िया है। अब यहाँ देखो सर कितना लिखा है 29, हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है सर, बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को माइनस करना है। या तो तुम 8 में से 3 माइनस करो, 2 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा -7, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि सर जो घटाया जाता है हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। 9 - 2 कितना हो गया 7। और सर अगर मैं 7 का क्या निकाल दूं स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ सर, यहाँ आएगा मेरे पास 49। क्या है ऑप्शन में 25, 16, 49 और 36। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। क्या आ जाएगा 49। तो यहाँ क्या चल रहा है लॉजिक, सर यहाँ लॉजिक चल रहा है जो भी नंबर है उसका क्या निकालना है अंतर। क्या निकालना है अंतर, यानी डिफरेंस निकालना है। सर जो भी अंतर आएगा अंतर का क्या करना है सर, अंतर का फिर वर्ग करना है। जो भी डिफरेंस है उसका क्या निकाल देना है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है 8 - 3 कितना आया 5, और 5 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25। क्या सभी को क्लियर है, चीज़ें आ रहा है अच्छे समझ में? हाँ ये वाला। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है बताओ, ये 25 कैसे है, मैंने 8 को 3 से माइनस किया 5। अब यहाँ देखो ये क्या दिया 29, क्या दिया 29। जो सेम लॉजिक यहाँ काम कर रहा है वही सेम लॉजिक यहाँ काम करना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ देखो इन दोनों का अंतर, तो यहाँ भी दोनों का अंतर निकालो। 9 - 2 कितना आ गया 7, और 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। यही तो हमसे पूछा है। आ रहा है समझ में? आगे चले। अब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर 0 आ जाता है तो सर क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि 0 सर कैसे भी आ सकता है, 0 कैसे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब यहां देखो, लेकिन हमेशा क्वेश्चन का आंसर आएगा कैसे बताओ सर, क्वेश्चन का आंसर हमेशा आएगा, बताओ कैसे आएगा सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो हमें ऑप्शन दिया वही तो हमारा आंसर होगा। अब 2 को 0 लिखा है, क्या लिखा है सर 2 को यहां पर लिखा गया है 0, और यहां पर दिया गया है 3 के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है सर, 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 18, 19, 20 और 21। अब 2 से 0 पहला केस, सर पहला केस हम क्या ले सकते हैं 2 से 0 बताओ सर। मेरे दिमाग में आया कि सर एक काम करो, आप 2 में से क्या कर दो कांस्टेंट नंबर 2 ही माइनस कर दो, तो 2 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया बताओ 0। तो यहाँ भी क्या करेंगे सर, 3 में से कांस्टेंट नंबर क्या माइनस कर दो 2, तो कितना आना चाहिए 1। क्या सर 1 ऑप्शन में है? नहीं, मतलब पहला केस क्या हो गया फेल। पहला केस क्या हो गया फेल। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ देखो दूसरा केस क्या लेके चलोगे, दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं सर, आप एक काम करो 2 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसी में कांस्टेंट कितना माइनस कर दो 4, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो सर यहाँ पर क्या करो 3 का स्क्वायर कर दो, और कांस्टेंट नंबर कितना माइनस करो 4। अगर आपने यहाँ 4 माइनस किया तो यहाँ भी 4 माइनस करो, कितना आ गया 9 - 4 कितना 5। क्या ऑप्शन में है? नहीं। ये भी केस क्या हो गया फेल। हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा केस मेरे अंदर क्या आएगा बताओ सर, तीसरा केस मेरे पास आएगा कि सर आप एक काम करो 2 का क्यूब कर दो। क्या कर दो 2 का क्यूब, और सर 0 करना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 8, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 - 8 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो सर यहाँ भी मैं क्या करूँगा सर, यहाँ भी आप एक काम करो 3 का क्यूब करो और माइनस कितना करो 8, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस कितना
8 माइनस कितना 8। अगर सर मैं 27 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा मेरे पास। क्या 19 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी सर मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसका मुझे क्यूब करना है और कितना माइनस करना है 8। कितना माइनस करना है 8 करना है। तो 2 का क्यूब माइनस 8 कितना हो गया 0। इसी तरह 3 का क्यूब माइनस 8 कितना हो गया 19। कितना हो गया 19। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर? सबसे पहले हमने क्या देखा? माइनस, सब्ट्रैक्शन, फिर क्या देखा स्क्वायर, फिर क्या देखा क्यूब। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि सर हम ये केसेस कर सकते हैं। और देखो नंबर क्या है 2 से 0 हो गया, मतलब हमें वहां पर 0 तो लाना ही है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 365 को क्या लिखा हुआ है 90। तो 623 को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पर एक चीज ये दिख रहा है सर 365 क्या है? बड़ा नंबर है। क्या है? बड़ा नंबर है। और 90 छोटा है, मतलब बड़े नंबर से हमें क्या मिल रहा है? छोटा नंबर। अब यहां देखो, यानी 623 का देखो ऑप्शन देख रहा हूं तो सर क्या आ रहा है 36, 45, 123 और 63। मतलब सर यहां पर क्या हो रहा है सर? इसके मैं किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं क्या? बड़े नंबर से अगर छोटा नंबर हो रहा है तो मैं क्या करके देखूंगा? डिवाइड करके देखूंगा। क्या करके देखूंगा? डिवाइड। नहीं होगा तो क्या करेंगे सर? नहीं होगा तो फिर और केस करेंगे। चलो 365 क्या दिया हुआ है? 365 को क्या लिखा हुआ है 90। ठीक है, तो हमसे बोला है कि 623 को क्या लिखा जाएगा? सर ये तो 623 तो सर डिवाइड किससे होगा बताओ? यहां पर क्या चाहिए 90 चाहिए। क्या चाहिए 90। सर ये किसी का 90 किसी का मल्टीपल है क्या? नहीं। अरे 90 में मैं किसी का मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा? नहीं आएगा। मतलब सर यहाँ डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिवाइड भी नहीं कर सकते। सर एक काम हम ये कर सकते हैं कि सर क्या ये जो नंबर है, तो मैं पहला केस ले लेता हूँ। अब यहाँ देखो पहला केस मैं ये ले सकता हूँ कि सर क्या मैं इनका स्क्वायर करके इन्हें जोड़ दूँ? क्या कर लूँ? स्क्वायर करके अगर इन्हें मैं जोड़ लेता हूँ तो सर ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ देखो सर ये हो गया कितना 50। कितना हो गया 50 और 11 कितना हो गया 61। 61 और कितना हो गया 70। सर यहाँ से तो हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं सर? यहाँ से हम 70 तक ही पहुँच पा रहे हैं। सर हमें तो कितना चाहिए 90। क्या चाहिए 90। मतलब ये वाला हमारा केस क्या हो गया फेल। तो आगे इसे हम चेक करेंगे ही नहीं। करेंगे क्या? नहीं। सर अगर इनका मैं क्यूब करता हूं तो सर क्यूब मैं इसलिए नहीं करूंगा कि सर जैसे ही मैं इसका क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब ही 125 हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा नंबर तो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे सर? एक काम हम ये कर सकते हैं कि इनका मैं आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इनका क्या करूं आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ देखो 3 × 6 × 5 ये कितना हो जाएगा? देखो 3 × 6 कितना 18, 18 × 5 कितना हो जाएगा 90। हाँ सर ये तो आ गया। कितना आ गया? ये तो आ गया कितना 90। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है 623। तो यहाँ क्या दिया है 6 × 2 × 3। अगर इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12 और 12 × 3 कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया 36। क्या 36 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में भी हमारा क्या दिया हुआ है 36। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है? यहाँ पर लॉजिक चल रहा है कि सर जो भी नंबर दिया गया है इनका आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो सर a × b × c बराबर क्या दिया है सर? जो भी नंबर दिया है इनका आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो a × b × c यहाँ लॉजिक चल रहा है। यानी सर 3 × 6 × 5 बराबर क्या दिया हुआ है? यानी लेफ्ट में जो नंबर दिया गया है उनका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे राइट में जो नंबर है वो मिल जाएगा। क्लियर मेरी बात?
तो 3 इंटू 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 90। उसी तरह से 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36। 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। क्या है 6 का स्क्वायर। चलो आगे चलें। तो ये 4 क्वेश्चन चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो इसका दिया है 248 को 3 लिखा है और 32 को क्या लिखा है 8। जब नंबर बड़े से बिल्कुल छोटा हो जाए तो बताओ किसी बड़े नंबर को एकदम से छोटे हम कैसा कर सकते हैं डिवाइड करके। क्या करके डिवाइड। जब एक छोटा सा नंबर सडनली क्या हो जाए बड़ा नंबर बन जाए तो उसमें क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई। तो यहां पर बताओ क्या लॉजिक चल रहा होगा। सर 248 को 3 लिखा है मतलब यहां पर क्या चल रहा होगा डिवाइड। लेकिन डिवाइड क्या चल रहा होगा हमें 248 से क्या बनाना है। अब यहां देखो क्या दिया है 248 को क्या लिखा है 3 और हमसे पूछ रहा है कि सर 328 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो सर क्या मैं 248 को अलग अलग नंबर में डिवाइड कर सकता हूं। बिल्कुल सर इसको मैंने क्या किया यहां देखो सर 24 को मैंने क्या कर लिया अलग कर लिया और 8 को मैंने क्या कर लिया अलग कर लिया। अगर मैं यहां पर 24 को क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं किससे 8 से तो ये कितना हो जाएगा बताओ सर 24 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3। आया कि नहीं आया 3। क्लियर है। इसी तरह से सर अगर यहां मैं लॉजिक लगाने की कोशिश करूं तो सर मैं 32 को अलग कर लेता हूं 32 डिवाइड बाई 8 तो 32 को क्या करो 8 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। क्या ऑप्शन में 4 है 7 5 4 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट 2 नंबर है उसको थर्ड नंबर से क्या करना है डिवाइड करना। तो हम इंडिविजुअली भी इन नंबर को देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो जब लास्ट वाला 4th नंबर क्वेश्चन आया था वहां क्या आ रहा था सर आपस में नंबर का मल्टीप्लाई किया था। यहां पर आपस में नंबर का क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। तो ये जितने टाइप हैं 10 से 15 टाइप के पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए सर क्या क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। इसके बाद अगर देखो क्वेश्चन पूछता है वो तो सर वो हर किसी के लिए नया क्वेश्चन होगा हमारे लिए भी होगा दूसरों के लिए भी नया होगा। लेकिन सर जो ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं तो इसलिए हम कम से कम PYQ करके जाएं। चलो नेक्स्ट। तो ये 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग टाइप हो गए। अब यहां देखो क्या लिखा है 24 को लिखा गया है क्या 60 और 120 को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। सर नंबर तो थोड़ा सा क्या है डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। डबल से क्या है सर डबल से कितना ज्यादा है बताओ सर 24 का अगर मैं डबल करूं तो कितना हो जाएगा 48 और 48 में मैं कितना ऐड करूं कि 60 हो जाएगा 12 ऐड करूं कितना ऐड करूं 12। लेकिन सर वो 12 आया कैसे वो 12 आया कैसे। क्लियर है मेरी बात। तो सर फिर मैं यहां भी 12 मल्टी प्लस करूं। अब देखो पहला केस ले लेते हैं यहां पर 2 केस ले लेते हैं। हमें सीखना है रटना नहीं है सीखना है। आंसर लाना हमारा काम नहीं है हमारा काम है सर कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसे डील कैसे करेंगे। तो पहला दिमाग में हमारे आया कि सर 60 है तो मैं 60 के करीब पहुंचूं तो 24 का मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया प्लस कितना ऐड कर दिया 12। तो हम कहां पहुंच गए जल्दी बताओ सर 48 प्लस 12 कहां पहुंच गए 60। कहां पहुंच गए 60। ये हम पहुंच गए कहां पर 60। चलो 48 प्लस 12 कहां पहुंच गए 60। तो अब मैं यहां देखूंगा सर 120 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से प्लस कितना ऐड करेंगे 12 तो ये कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा मेरे पास 240 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 252। अब एक बार ऑप्शन की तरफ देखेंगे क्या 252 ऑप्शन में है। देखो क्या 252 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये है कि सर ये भी केस क्या हो गया फेल हो गया। मतलब ये केस क्या हो गया
सर ये हो गया फेल। क्लियर है मेरी बात? यानी ये पता करना पड़ेगा सर ये 12 आया कैसे, कौन बताएगा ये 12 कैसे आया? बताओ ये 12 आया कैसे? अब यहां देखो सर काम हम यही करेंगे, क्या करेंगे सर 24 का मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। प्लस सर इसी 24 को मैं क्या करूंगा सर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 60। इसका मतलब क्या था कि सर ये जो 24 से 12 आया था जो नंबर है उसको मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से क्या किया डिवाइड। तो अब यहां आ जाओ सर 120 को मैं क्या करूंगा पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस इसी 120 को अब मैं क्या करूंगा सर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो ये 120 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 240 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 60। तो ये हो जाएगा कितना 300। कितना हो जाएगा 300। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी 300 है? ऑप्शन नंबर ए कितना है 160 220। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या चल रहा है बताओ लॉजिक सर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस डिवाइड बाई 2 चल रहा है। यानी जो भी नंबर दिया गया है पहले उसको 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है देन प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करना है। आई बात समझ में सभी को? अच्छे से बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हर एक क्वेश्चन को क्या करना है नोट करना है, ठीक है, और एक बार से 2 बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम टाइप को कवर कर रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हो सकता है कि सर इस टाइप से 10 क्वेश्चन पूछे गए हों तो हमें सिर्फ टाइप कवर कर लेना है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन है ही। अब देखो बताओ सर 7 6 को क्या लिखा है 5, तो तुम कैसे 6 से 5? सर मैं एक काम करूंगा बहुत आसान तो है, एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एक क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे ही तुम एक माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्या 7 ऑप्शन में है? नहीं। क्या हो जाएगा? मोय मोय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो तो अब क्या करोगे बताओ? सर ये तो पहला केस तो क्या हो गया गया काम से। अब दूसरा क्या कर सकते हो? सर दूसरा मैं कर सकता हूं सर 6 में मैं क्या करूं बताओ? 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। और मान लो मैंने माइनस कितना करूं तो 5 आ जाए, माइनस कर दो सर 7। कितना माइनस कर दो? 12 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह बीच में करके देखो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। 16 माइनस 7 सर 9 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी किया। अब बताओ देखो देखने में क्वेश्चन कितना आसान है कि नहीं आसान? लेकिन इतना आसान है नहीं। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये तो एग्जाम में ही पूछा गया है। 6 को क्या लिखा गया है 5। क्या लिखा गया है 5। इसी तरह से इसमें 3 स्टार लगाना है इस क्वेश्चन में, और इसी तरह से 8 को क्या लिखा जाएगा। चलो सर इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? सर इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझना सर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अरे बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 6। तो सर इन्हीं को अगर यहां मैं जोड़ दूं 2 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मेरे पास 5। ये आ गया 5। सर क्या यही लॉजिक यहां काम कर जाएगा? ट्राई करते हैं, बताओ 8 हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4। और सर अगर यहां पर मैं देखूं तो अगर यहां मैं कर देता हूं 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। क्या ऑप्शन में है कहीं 6? यस। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी में। यानी जो पहला नंबर है उसको मुझे क्या करना है ब्रेक करना है। तो मैंने पहले में क्या है मल्टीप्लाई और दूसरे में क्या है उसी को प्लस। सर जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को क्या करना है प्लस करना है। तो 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। तो ये 7वां क्वेश्चन 7वां टाइप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बता दो क्या दिया है। क्या रोमन नंबर सभी को पता है? बोलो हाँ। रोमन पता है कि नहीं पता है? चल, तो सर रोमन क्या है? सर नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है। नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक सिस्टम। जैसे सर नंबर को किस में लिखते हैं? बाइनरी में भी लिखते हैं। जनरली सर जो बाइनरी सिस्टम में नंबर लिखा जाता है वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये किस फॉर्म में दिया गया है? रोमन फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया गया है? रोमन फॉर्म में। चल अब यहां देखो, तो पहले इधर देख लो रोमन में। अब देखो सर यहां पर देखो x को क्या कहा जाता है बताओ? x को क्या कहा जाता है? 10। इतनी बात सभी को क्लियर है? x को क्या कहा जाता है? 10। सर l को क्या कहा जाता है? 50। l को क्या कहा जाता है? 50। क्लियर है? सर c को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। c को कहा जाता है क्या? 100। क्या कहा जाता है? 100। अरे बोलो क्या कहा जाता है? 100। तो सर d को क्या कहा जाता है? 500। d को क्या कहा जाता है? 500। और m को क्या कहा जाता है? 1000। क्या कहा जाता है? 1000। इतनी बात तो सभी को पता होना चाहिए। तो सर आप 1 से लेकर 10 तक क्यों नहीं बता रहे? मैं मान के चल रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक तुम्हें पता है कि क्या होता है। अब यहां पर एक चीज समझो सर, अगर बड़ी संख्या, ध्यान से मेरी बात समझना, सर ये क्या है? x। सर बड़ी संख्या के आगे अगर छोटी संख्या लिखी हो, इसका मतलब ये कितना है? सर इसे हम प्लस करेंगे। इसका मतलब सर ये बड़ी संख्या है, इसके आगे छोटी संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? 10 प्लस 1, मतलब ये क्या है? 11। जल्दी बोलो क्या है? 11। अब यहां देखो सर ये मेरी बड़ी संख्या है, अगर इसके पहले छोटी संख्या लगी हो, इसका मतलब क्या है? सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। इसका मतलब लिखा हुआ है 10 माइनस, अरे बोलो जल्दी से, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। इतनी बात सभी को क्लियर है? बोलो जल्दी से। सर अगर मुझे मान लीजिए, अगर मुझे क्या लिखना है? अगर मुझे 22 लिखना है, क्या लिखना है जल्दी बताओ? सर आपको अगर 22 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सर ये x, सर 10 से मुझे 20 की तरफ जाना है तो एक x और जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो गया? 20। और सर 2 हमें ऐड करना है तो आगे और 2 लिख लेंगे, तो ये कितना हो गया बताओ? 22। कितना हो गया? 22। क्लियर है? सर अगर डबल x के तरफ इधर 2 लगा होता, इसका मतलब सर 20 में से कितना माइनस करना है? 2। क्लियर है? चलो अब यहां देखो, अब हमें क्या दिया? अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तो ये नोट डाउन कर लेना है। x को क्या बोलते हैं? 10, l 50, c कितना? 100, d 500 और m 1000। अब यहां देखो, पहले तो देखो इधर भूल जाओ अभी, सर ये है क्या? अभी मैंने कहा कि सर अगर बड़े संख्या के बाद छोटी संख्या तो प्लस करेंगे कि माइनस? बोलो प्लस। मतलब ये कितना लिखा हुआ है? अब यहां क्वेश्चन को ले लेते हैं। x और कितना दिया हुआ है? ये इसको क्या लिखा है? 48। क्या लिखा है? 48। और हमसे पूछ रहा है कि किसको क्या लिखा जाएगा? x iv को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब यहां देखो सर ये कितना है बताओ? 10 प्लस 10 और ये कितना है? 4, तो ये टोटल कितना हो गया? 24। अब सर ये 24 को क्या लिखा है बताओ? 48। अगर मैं 24 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि 48 आ जाए? 2 का मल्टीप्लाई, यानी जो भी नंबर आया है इसको मुझे क्या करना है? सर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 24 इंटू 2 किसके बराबर आ जाएगा? 48। किसके बराबर? 48। अब इसी तरह से यहां पर इसको मैं देखूंगा, जो नंबर लिखा है इसको मैं देखूंगा, नंबर क्या लिखा हुआ है तुम खुद बताओ? एक्स आई बी। सर ये x कितना है? 10 प्लस, इसे हम क्या बोलते हैं? 4। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? 4। तो 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14। सर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा मेरे पास 28। क्या आ जाएगा? 28। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 28। यानी रोमन में जो संख्या दिया है उसको सबसे पहले क्या करना है? प्लस करना है। जो भी नंबर आए प्लस करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट द आंसर। क्लियर है? तो रोमन हमें याद रखना है। क्वेश्चन रोमन से भी पूछा जाता है। जैसे सपोज करो अभी तुम्हारा एमपी पुलिस या एमपी एसआई का एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो कहाँ पूछेगा मैं ये भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसका है? सर ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा है। कहाँ पूछा? सीजीएल में। क्लियर है? तो रीजनिंग होता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हर जगह क्या चलता है? कॉपी पेस्ट। क्या चलता है? कॉपी पेस्ट।
ठीक है, तो हर जगह पूछा जाएगा। कौन बताएगा, जल्दी बताओ आंसर। सर 25 से 175, तुम बोलोगे सर ऐसा पूछ रहे हो, क्या हमें 25 का पहाड़ा नहीं पता है? दिमाग में आएगा कि सर क्या हमें 25 का पहाड़ा नहीं पता? सर 25 का पहाड़ा तो हमें आता ही है। सर 25 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का, तो कहां पहुंच जाएंगे? 175। तो अगर सर मैं 25 में 7 का पहाड़ा पढ़ूं तो 175 पहुंच जाऊंगा, तो 32 में भी 7 का पहाड़ा पढ़ो। सर 32 का यूनिट डिजिट कितना है? 2, और 2 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 4। सर किसी ऑप्शन में ही 4 नहीं है, इसका मतलब सर 25 से 175 तो ठीक है, लेकिन सर वो 7 कहां से आया? वो 7 आया कहां से? वो हमें लॉजिक पता करना पड़ेगा। याद करो 24 को क्या लिखा था? 60, तब हमने कहा था कितना ऐड हो रहा है? 12, लेकिन वो 12 आया कहां से? वो लॉजिक पता करो। तब हमने क्या किया था? सर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड करके 12 लाया था। सर हो तो वही रहा है 25 इंटू 7। अब देखो इधर 25 को क्या लिखा है? 175, 175। तो हमसे पूछा है कि 32 को क्या लिखा जाएगा? 32 को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखो सर, जो मुझे नंबर दिया है 25, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं? सर ये 25 में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं जो इनका सम है। कितना? 2 + 5, कितना हो गया बताओ? सर ये हो गया 25 इंटू 5 + 2 कितना? 7, और 25 इंटू 7 कितना हो गया? 175। कितना हो गया? 175। मतलब सर ये 7 मल्टीप्लिकेशन क्या है? जो ये नंबर है इसका सम है। तो इसी तरह से देखो क्या दिया है सर, 32 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? सर जो इसका डिजिट सम है, 3 + 2, तो ये कितना हो गया? सर 32 इंटू 5, और सर 32 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 150, और 10 कितना? 160। कितना आ जाएगा? 160। कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना? 160। तो यहां पर लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक चल रहा है हमारा कि सर जो नंबर है, तो नंबर मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, यानी नंबर के साथ उसके डिजिट का सम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारा क्या है? लॉजिक। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन याद नहीं रखना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन रटना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक नया क्वेश्चन। सर इतना बड़ा नंबर है, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर देखो, जब भी हमें बड़ा नंबर दिखे, क्या दिखे? बड़ा नंबर दिखे, और सर दोनों बड़े नंबर हो, तो कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। सर दो चीजों पर फोकस करना है, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। आंसर बताओ जल्दी से। ए, ठीक है। और कोई? कैसे आया आंसर, जल्दी बताओ। यानी जो फर्स्ट नंबर से सर सेकेंड नंबर में जा रहे हैं, तो सभी में क्या हो रहा है? -3 -3। क्या हो रहा है? -3 -3। चलो वेरी गुड। क्या दिया है? 9 5 3 6 को क्या लिखा गया है? 6 2 0 3। तब यहां पर क्या लिखा है? 5 8 7 3। क्या लिखा है? 5 8 7 3। अब एक बात बताओ सर, यहाँ 9 है, 9 को क्या लिखा है? 6, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? माइनस का 3। सर 5 को क्या लिखा है? 2, क्या? माइनस का 3। 3 को क्या लिखा है? 0, माइनस का 3। और 6 को क्या लिखा है? 3, माइनस का 3। यही लिखा हुआ।
तो इसी तरह से सर 5 में मैं क्या करूंगा माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 2। 8 में से -3 करूंगा कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 3 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 में से कितना माइनस करूंगा 3, तो कितना हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा 2540। कौन सा ऑप्शन में है 2540, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या चल रहा है फर्स्ट से सेकंड में सर -3 -3 -3 और -3। तो यहां पर क्या नोट लिखना है कि सर जब नंबर बड़ा हो तब हमें क्या करना है, जब बड़ा नंबर हो तब हमें प्लस माइनस की तरफ जाना है। जब बड़ी संख्या हो तब प्लस या माइनस का यूज करना है, प्लस या माइनस का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बता दो जल्दी से। सर 6 को 18 लिखा है, कितना आसान है सर। 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना 18, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना 12, है ऑप्शन में नहीं। एक बात बताओ, जो तुमने सोचा उस कॉन्सेप्ट से एक भी आंसर आया अभी तक, जो दिमाग सडनली क्लिक करता है नहीं आया, इसका मतलब क्वेश्चन हमें सोचने पर क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि नहीं तुम तो सोचो। तो अब क्या करेंगे, 6 से 18 कैसे आएगा बताओ। 6 का हाफ करेंगे, ठीक है ओके, 18 आ जाएगा। 6 का 3 से डिवाइड किया, नहीं 6 का क्या किया हाफ किया, तो कितना आ गया 3, और फिर 18 3 से कैसे जाएंगे, जल्दी बताओ। ये 6 को क्या लिखा गया है 18, बाकी तुम लोग सोचते रहो। और ये 4 को क्या लिखा जाएगा, यही है, हाँ बताओ। ये 6 को मैंने क्या किया हाफ कर दिया, बोलो हाँ, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। हाँ अब 3 को क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये 3 आ गया। अब मुझे बताओ 3 का मल्टीप्लाई तुम 6 से करोगे, बोलो हाँ। चलो तो ये वाला लॉजिक क्या करेंगे, हटाएंगे। अब यहाँ देखो सर, यहाँ क्या चल रहा है, 6 को क्या लिखा है 18, 6 को क्या लिखा है 18, तो हम क्या करेंगे सर, ये जो 18 है ये 36 का हाफ है, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको क्या कर देंगे हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ भी देखो सर 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, और 16 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ये इसका करेक्ट लॉजिक है सर। जो पहला नंबर दिया है उसको क्या कर दो स्क्वायर कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है, अब आया समझ में। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का आधा 18, उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 और 16 का आधा 8। क्लियर, चलो चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अभी बताया है, अच्छा 6, ठीक है। एक 121 को क्या लिखा है 12। सर बड़ी संख्या से क्या आ गया छोटी संख्या। सर 25 को क्या लिखा है, अब लिखा जाएगा। पहले तो मैं देखूं कि सर 121 को 12 लिखा कैसे जाएगा, 121 को 12 कैसे लिखा जाएगा। अब 121 क्या है बोलो सर, 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर। 121 121 को लिखा गया है 12। तो हमसे पूछ रहा है कि सर आप 25 को क्या लिख दोगे। सर 25 भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है और 121 भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 121 को क्या लिख सकते हैं सर, 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। क्लियर है सर। 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो यहां से कितना उठा लो 11 प्लस इसमें कितना कर दो 1, तो 11 से हम कहां पहुंच जाएंगे 12। ऐसा हमने सोचा, अभी आंसर आया नहीं है।
अगर सर ये सेम लॉजिक यहाँ काम करेगा और मेरा ऑप्शन मैच करेगा तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सर 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा? 5, और यहाँ प्लस एक क्या है? कांस्टेंट ऐड करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? 6। तो 5 को क्या लिखा जाएगा? 6। 1 2 6 7, तो आगे आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी जो पहला नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको हमने ले लिया और इसमें +1 ऐड कर दिया, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 12 पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? 12 पे। चलो नेक्स्ट। चलो अब बताओ। अब यहां देखो 56 को क्या लिखा गया है? 41। 41 क्या है सर? 41 एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। 94 को क्या लिखा जाएगा? अब ध्यान से देखो। हाँ, अब यहां देखो सर, अगर मुझे 41 पर जाना है तो पहले मैं एक देखूंगा सर 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 6 का स्क्वायर 36। सर ये ज़्यादा हो गया, 21 41 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। सर अगर इनका मैं क्या करूं? सर इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 5 × 6। पहले ये बताओ ये कितना हो गया? बोलो जल्दी से। 30 कितना हो गया? 30। सर 30 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 41 पे पहुंच जाऊं? 11। कितना ऐड करूं? 11। तो 36 + 11 कितना हो गया? 41। इसी तरह से मैं 9 चौक कितना हो गया? 36। सर 9 चौक कितना? 36, और 36 में 11 ऐड करूंगा तो कितना आएगा ऑप्शन में? देखो सर ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 7 आना चाहिए। क्या है? बोलो सर। ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी बार? थर्ड टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है कि हमें पता करना पड़ेगा कि सर ये 11 आया कहां से, ये 11 आया कहां से। तो 11 आया कैसे? जल्दी बताओ सर। 5 + 6, यानी सर जो नंबर दिया है इसका आपस में पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई, प्लस इनका आपस में क्या करना है? प्लस। 5 + 6, तो ये कितना हो गया? 30 + 11 कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। तो अब यहां देखो, तो सर पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 4 प्लस 9 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 36 + 13, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 49 के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो नंबर दिया उसका पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो नंबर है उसी को प्लस करके 11 आएगा। तो पहले हमने पता किया सर कितना ऐड किया? 11। फिर हमने देखा कि सर यहाँ भी 11 ऐड किया तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। फिर हमने पता किया कि सर ये 11 कैसे आया होगा? इन दोनों को प्लस किया होगा तभी 11 आया होगा। क्लियर है? चल इसको बता दो, बहुत इजी है। हमने कैसे पता किया? हमने देखा सर ये क्या है, हमने इसको नहीं देखा, हमने किसको देखा? इसको देखा, क्योंकि हमारे दिमाग में सर स्क्वायर और क्यूब चलते हैं। तो हमने देखा किसको? 49 की तरफ हमारी कोई नजर नहीं गई। हमारा नजर किसके ऊपर गया? 169 के ऊपर। किसके ऊपर गया? 169 के ऊपर। और एक नजर हमारा कहाँ गया? ऑप्शन की तरफ। कि सर ऑप्शन में तो सारे के सारे क्या है? ऑप्शन में सर अगर ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन में भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर ऑप्शन में एक ही है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 169 सर 13 का स्क्वायर है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि सर ये 13 आया कहाँ से, ये 13 आया कहाँ से। तो इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 13 का क्या कर दिया? स्क्वायर। इसी तरह से सर 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12, और अगर सर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। क्या दिया है? नेक्स्ट बताओ। ये क्या आएगा? सर 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब कितना होता है बताओ? 1331। कितना होता है? 11 का क्यूब 1331 होता है। तो सर अब हमें 12 लिखा है, तो बताओ 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 12 का क्यूब 1728 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
तो बताओ 16 का क्यूब कितना होगा? मैंने बताया था 16 का क्यूब मैजिकल नंबर है, कितना? 4096। कितना होगा? 4096। क्लियर है? 4096 किसके बराबर है सर? ये 4 GB के बराबर है। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। MB का मतलब मेगाबाइट। KB का मतलब किलोबाइट। क्लियर है? चलो, और है? अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो सर इसी में क्या पूछा, नंबर एनालॉजी में ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा क्या है? विषम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? विषम संख्या ज्ञात करना है। बताओ इनमें से ऑड क्या है, जल्दी से बताओ। कौन सा? बी। ठीक है, और कोई? जल्दी से बताओ क्या आएगा? बी। सर इनमें से एक ही ऐसा संख्या है बी जो कि क्या है सर? ये 29 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। बाद बाकी सारे के सारे सर क्या हैं? अलग है। सर यही इनमें से क्या है? डिफरेंट है, जो कि क्या है सर? ये 29 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताओ। 841। कितना होता है? 841। बाद बाकी देखो ये क्या है? ये सर 25 का क्या है? स्क्वायर प्लस कितना है? 1। कितना है? 1। ये कितना है बताओ सर? ये 961। किसका स्क्वायर है सर? ये 21 का स्क्वायर है और प्लस कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 962 हो गया। और ये क्या है? 841 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 841 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी। क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट एनालॉजी।